सेट नंबर थर्ड, सिमिलर, सेम, उसके बाद अपोजिट। सेम में यहाँ पर एक है इनकम्बेंट, INCUMBENT। इनकम्बेंट का मतलब हो गया पदस्थ, मतलब किसी के पास एक कोई पद हो, ऑफिशियल एक कोई पोजीशन हो, पोस्ट हो, है ना, और उसका यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, हमारे पास, लेकिन उसमें ऑफिशियस एक वर्ड दिया हुआ है, तो इनकम्बेंट का जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो ऑफिशियस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर प्लॉयस। प्लॉय से ये वर्ड बना है। प्लॉय का मतलब होता है छल, कपट, है ना, चालू। और इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें अगर हम देखें रूज़ एक वर्ड होता है। रूज़ का मतलब होता है छल, धोखा, कपट, चाल, और इसी से ये वर्ड बना है RUSES, है ना। तो दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, छल, कपट, चाल, धोखा। उसके बाद थर्ड अगर हम देखें यहाँ पर अग्रीव्ड, AGGRIEVED, अग्रीव्ड। अग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी, पीड़ित, है ना, इस सेंस में आता है। और अगर हम यहाँ पर देखें इसका सेम मीनिंग, तो ऑफेंसिव आ जाएगा। तो यहाँ पर अग्रीव्ड का ऑफेंसिव हो जाएगा। दोनों का मतलब कष्ट से ही जो है ना रिलेशन है। उसके बाद अपोजिट में यहाँ पर एक हमारे पास है प्लेथरा। कई बार प्लेथरा बोला है इसको, और कहीं पर प्लेथोरा बोला है, PLETHORA, प्लेथरा और प्लेथोरा बोला है कई जगह। तो इसका सिमिलर मीनिंग बताना, मतलब अपोजिट बताना था, सॉरी। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा में अधिकता, मतलब अधिक की सेंस में आता है, एक्सेस की सेंस में आता है, मतलब ज़्यादा की सेंस में आता है इसका मतलब, है ना, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर डर्थ, DEARTH, है ना, डर्थ, इसका मतलब होता है स्केयरसिटी, है ना, किसी चीज़ की थोड़ी कमी हो जाना। तो यहाँ पर मात्रा में मतलब पूरी तरह से किसी मात्रा का मतलब अवेलेबल होना, और यहाँ पर हो गया कि उस मात्रा में थोड़ी कमी हो जाना। उसके बाद यहाँ पर एक है मेरिटेड, MERITED, है ना। इसका मतलब है कि भाई आप मेरिट में, जैसा हम बोलते हैं कि क्वालिफाई करना, क्वालिफाइड हो, है ना। और अगर हम यहाँ इसका अपोजिट देखें तो अनक्वालिफाइड इस सेंस में आएगा ना। तो यहाँ पर अनक्वालिफाइड दिया हुआ है, अनक्वालिफाइड फॉर, इसका अपोजिट। तो यहाँ पर मेरिटेड का हो जाएगा अनक्वालिफाइड फॉर।